यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पुराने कंडेंसर हैं और ये जो कंडेंसर हैं वो सीलिंग फैन के कंडेंसर निकले हुए हैं। जब भी हम पंखे के अंदर कंडेंसर को बदलते हैं और जो पुराना कंडेंसर है उसको हम फेंक देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि पंखे के अंदर से जो कंडेंसर निकला है वो ठीक है या फिर ख़राब है। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल आसान तरीके से इन कंडेंसर को चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट बड़ा 18 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो दोस्तों कंडेंसर को हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड है उससे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, और इस कंडेंसर को 220 वोल्ट सीधा डायरेक्ट लगाकर हम कंडेंसर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो पहला सॉकेट है वो हमारा सीरीज है और दूसरा सॉकेट हमारा यहाँ पर 220 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ से चलता है। तो चलिए हम कंडेंसर को यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक कंडेंसर को लेते हैं और उसके दोनों वायर इस बोर्ड के सॉकेट के अंदर यहाँ पर लगाने वाले हैं और स्विच को यहाँ पर ऑन कर देते हैं। तो इसके अंदर 220 वोल्ट यहाँ पर चालू है। तो कंडेंसर के दोनों वायर हमें इस सॉकेट के अंदर यहाँ पर लगाना है और उसके बाद यहाँ पर बाहर निकालने के बाद हमें इन दोनों तारों को नहीं छूना है, क्योंकि हमें जोर का झटका लग सकता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों दोनों वायर को मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल काफ़ी तेज़ यहाँ पर साउंड हुआ है और इसका जो स्पार्किंग है वो भी काफ़ी तेज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंडेंसर है वो यहाँ पर ठीक है, इसको हम दूसरे पंखे में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम दूसरे कंडेंसर को यहाँ पर चेक करते हैं। तो हम कंडेंसर के दोनों वायर इस सॉकेट के अंदर यहाँ पर लगाते हैं और लगाने के बाद बाहर निकालते हैं और दोनों वायर को यहाँ पर मिलाते हैं। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर स्पार्क हुआ है, बहुत ही हल्का सा यहाँ पर साउंड आया है। तो इसका मतलब ये जो कंडेंसर है बिल्कुल यहाँ पर ख़राब है। तो हम दूसरे कंडेंसर को तीसरे कंडेंसर को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही दोनों वायर को निकालते हैं और यहाँ पर मिलाते हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर साउंड नहीं हुआ है और ये जो कंडेंसर है दोस्तों ये भी बिल्कुल ख़राब है। तो ऐसे ही हम सारे कंडेंसर को चेक करने वाले हैं। दोनों वायर को सॉकेट के अंदर लगाते हैं और निकालने के बाद दोनों वायर को आपस में मिलाते हैं। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर साउंड हुआ है। तो यहाँ पर ये भी कंडेंसर ख़राब है और यहाँ पर हम दूसरे कंडेंसर को भी चेक करते हैं और दोनों वायर को आपस में मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हल्का सा यहाँ पर साउंड हुआ है, हल्का सा स्पार्किंग किया है इसने। तो इसका मतलब है कि ये भी कंडेंसर हल्का ठीक है। तो दोस्तों आप डायरेक्ट 220 AC वोल्टेज में लगा कर से चेक कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों अगर आपके पास सीरीज बोर्ड है तो आप सीरीज बोर्ड पर भी लगाकर इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो पुराने कंडेंसर हैं तो हमने इसको 220 वोल्ट डायरेक्ट लगाकर इसे कंडेंसर को हमने चेक किया। तो कुछ कंडेंसर ठीक हैं और कुछ कंडेंसर ख़राब हैं। अब हम यहाँ पर सीरीज बोर्ड से चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक कंडेंसर को लेते हैं और यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर सीरीज बोर्ड चालू है। तो यहाँ पर जब हम कंडेंसर के दोनों वायर यहाँ पर लगाएंगे तो आप यहाँ पर सीरीज बल्ब को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों कंडेंसर के वायर जब हमने इस सॉकेट के अंदर लगाए तो यहाँ पर जो हमारा सीरीज बल्ब है वो यहाँ पर जला है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो कंडेंसर है वो यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर दोनों वायर को मिलाएंगे तब भी बिल्कुल जोर का यहाँ पर शॉर्ट होगा, स्पार्किंग होगी। और अगर हमारा ये कंडेंसर ख़राब होता तो ये जो हमारा सीरीज बल्ब है वो नहीं जलता या फिर हल्का जलता, तब भी दोस्तों हमारा कंडेंसर ठीक नहीं था। तो यहाँ पर हम दूसरे कंडेंसर को यहाँ पर चेक करते हैं और दोनों वायर को लगाते हैं सीरीज बोर्ड पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सीरीज बल्ब नहीं जला है और जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो आपस में मिलाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर साउंड नहीं हुआ है, ना ही स्पार्किंग हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंडेंसर है बिल्कुल यहाँ पर ख़राब है। अगर हमारा कंडेंसर थोड़ा बहुत भी ठीक होता तो यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब यहाँ पर जलता। तो हम बारी बारी से सारे कंडेंसर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब नहीं जला, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर साउंड हो रहा है लेकिन हमारा सीरीज बल्ब नहीं जला। दोस्तों सीरीज बल्ब जब जलेगा जब हमारा कंडेंसर बिल्कुल ठीक होगा या हल्का वीक होगा तभी ये जलेगा। अगर हमारा कंडेंसर बिल्कुल ख़राब होगा तो ये हमारा सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। तो बारी बारी से सब कंडेंसर को यहाँ पर चेक कर लेते हैं और जैसे ही दोनों वायर को यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो सीरीज बल्ब है वो यहाँ पर हल्के जल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंडेंसर है वो वीक है। और जैसे ही दोनों वायर को यहाँ पर मिलाते हैं तो देखिए हल्का सा इसके अंदर साउंड हुआ है और हमारा जो सीरीज बल्ब है वो भी यहाँ पर जला है। तो ये भी जो कंडेंसर है वो ख़राब है, इसे हम दूसरे पंखे में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम
दूसरे कंडेंसर को लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब नहीं जला है, और दोनों वायर को लगाते हैं तो बिल्कुल हल्का सा साउंड हुआ है, हल्का सा स्पार्क हुआ है, लेकिन हमारा सीरीज बल्ब नहीं जला है। तो इसका मतलब हमारा कंडेंसर ये भी बिल्कुल ख़राब है। अब हम इस कंडेंसर को भी यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर मस्त तरीके से यहाँ पर जल रहा है। और तो मिलाते हैं दोस्तों, देखिए बिल्कुल सही तरीके से साउंड कर रहा है, स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब है दोस्तों हम इस कंडेंसर को दूसरे पंखे के अंदर यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पुराने कंडेंसर को या नए कंडेंसर को हम आसानी से 220 वोल्ट एसी से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज बल्ब है तब सीरीज लैंप या सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, नया वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।